आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया। एक के बाद एक तीन बड़े और सनसनीखेज ऑपरेशन चेन स्नैचिंग का खूंखार अपराधी और एक जगह पर युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाला मौलवी और चार मासूम बच्चों और उनकी मां की जान लेने वाला दरिंदा, तीनों को पुलिस ने उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। एनकाउंटर, तुरंत गिरफ्तारी और बुलेट प्रूफ कार्रवाई। आज अपराधियों में दहशत का माहौल है। ग्रेटर नोएडा में चेन स्नेचर को गोली मारकर गिरफ्तार किया गया। मुरादाबाद में मौलवी नौशाद की छेड़छाड़ के मामले में एक्शन लिया गया। तो वहीं अंबेडकर नगर में चार बच्चे और मां के जान लेने वाले आरोपी को मात्र 48 घंटे में एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। आज की स्पेशल रिपोर्ट पे हम आपको इन तीनों मामले की पूरी डिटेल्स, आरोपियों का क्रिमिनल बैकग्राउंड और ग्राउंड पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से। यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के सख्त लॉ एंड ऑर्डर वाले रुख के कारण पुलिस अब अपराधियों को बिल्कुल बख्श नहीं रही है। आज तीन अलग अलग जिलों ग्रेटर नोएडा, मुरादाबाद और अंबेडकर नगर से ऐसी खबरें आई हैं जो हर अपराधी के लिए बड़ी चेतावनी है। चाहे वो चेन स्नैचर हो, छेड़छाड़ करने वाला मौलवी हो या बच्चों का जनघन्य हत्यारा, पुलिस हर किसी तक पहुंच रही है। बीटा 2 इलाके में यूपी पुलिस ने एक खतरनाक चेन स्नैचर को सफल एनकाउंटर में घायल करके गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इलाके में लगातार महिलाओं, लड़कियों और बुजुर्गों को निशाना बनाकर चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहा था। पिछले कई महीनों से बीटा 2, नॉलेज पार्क, गामा 1 और आसपास के इलाके में चेन स्नैचिंग के दर्जनों मामले हो चुके थे। स्थानीय महिलाएं शाम को अकेले घर से निकलने में भी डर महसूस कर रही थी। कई बुजुर्गों की चेन और मोबाइल फोन छीन लिए गए थे। पुलिस को बार बार शिकायतें मिल रही थी, लेकिन आरोपी हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग जाता था। आखिरकार पुलिस की स्पेशल टीम को आरोपी की लोकेशन की ठोस जानकारी मिली। जब पुलिस की टीम बीटा 2 इलाके में आरोपी को पकड़ने पहुंची तो उसने अचानक पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। आरोपी के पास अवैध पिस्तौल थी जिसका इस्तेमाल वो न सिर्फ लूटपाट बल्कि पुलिस से बचने के लिए भी करने वाला था। पुलिस ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की और आरोपी को पैर में गोली मार दी। इसके बाद आरोपी को काबू में कर लिया गया। उसके पास से एक अवैध पिस्तौल, कुछ जिंदा कारतूस और चेन स्नैचिंग में इस्तेमाल होने वाले 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने कुछ साथियों के नाम बताए जिनकी तलाश अब पुलिस तेजी से कर रही है। स्थानीय लोग इस कार्रवाई से काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि आखिरकार पुलिस ने उन अपराधियों पर शिकंजा कसा है जो महिलाओं और बुजुर्गों को आसानी से शिकार बना लेते थे। ग्रेटर नोएडा पुलिस का कहना है कि इस तरह के शातिर अपराधियों के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति है और भविष्य में भी ऐसे ऑपरेशन जारी रहेंगे। ग्रेटर नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई की स्थानीय लोगों द्वारा खूब सराहना की जा रही है। बीटा 2 और आसपास के इलाके में महिलाएं अब अकेले निकलने से डरती थी। कई बुजुर्गों की चेन और मोबाइल छीन लिए गए थे। पुलिस ने लंबे समय से इस गैंग पर नजर रख रखी थी। आरोपी की पहचान अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आई है, लेकिन पूछताछ में उसके और साथियों के नाम सामने आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये शख्स सिर्फ चेन स्नैचिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि छोटे मोटे चोरियां और लूटपाट में भी शामिल था। मुरादाबाद मौलवी छेड़छाड़ मामला। अब बात करते हैं मुरादाबाद की। यहाँ एक मौलवी नौशाद ने सार्वजनिक जगह पर एक युवती के साथ छेड़छाड़ की कोशिश करी। जब युवती ने विरोध किया,
और चीख पुकार मचाई तो मौलवी ने बदतमीजी शुरू कर दी। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो मौलवी भागने लगा और पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। पुलिस और मौलवी के बीच हुई झड़प में मौलवी नौशाद के पैर में एक गोली लग गई। उसे घायल हालत में तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। युवती ने थाने में लिखी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने साफ साफ बताया कि मौलवी नौशाद ने सार्वजनिक जगह पर उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो मौलवी ने बदतमीजी और मारपीट शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर तीखी निंदा की। इलाके के लोग काफी आक्रोश में हैं। उन्होंने कहा कि मौलवी जैसे धार्मिक पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरह का शर्मनाक व्यवहार न सिर्फ समाज के लिए बल्कि पूरे धर्म के लिए कलंक है। महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। महिला और युवती संगठनों ने भी इस मामले में आवाज उठाई और मुरादाबाद पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। पूछताछ में पता चल रहा है कि नौशाद पहले भी ऐसी घटनाओं में शामिल रहा है या नहीं। पुलिस उसके पूरे रिकॉर्ड खंगाल रही है। मुरादाबाद पुलिस का साफ कहना है, चाहे अपराधी कोई भी हो, मौलवी हो, नेता हो या कोई आम आदमी हो, कानून के लिए वो सब बराबर है। किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। ये घटना एक बार फिर से समाज में बढ़ रही असामाजिक गतिविधियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले को पूरी तरह निष्पक्ष जांच की जाए और आरोपी को सख्त सजा दिलाई जाएगी। अंबेडकर नगर में 4 बच्चों की क्रूर तरीके से जान लेना। अब सबसे दिल दहला देने वाली और जनघन्य घटना अंबेडकर नगर के अकबरपुर की है, जो 2 मई को मिरानपुर मोहल्ले में 4 मासूम बच्चों जो कि 14 साल, 12 साल, 10 साल और 8 साल के थे और उनकी मां की बेहद क्रूर तरीके से जान ले ली गई। बच्चों के शरीर को एक कमरे के बिस्तर पर बिछा हुआ पाया गया। उनके चेहरे और सिर पर ईंटों से बार बार वार किए गए थे, गले रेते गए थे, पूरे कमरे में खून ही खून था। ये मंजर देखकर पुलिसकर्मी भी सख्ते में आ गए थे। शुरुआत में पुलिस ने मां पर ही संदेह जताया था क्योंकि वो गायब थी, लेकिन अगले दिन नाले में उसका शरीर भी बरामद हुआ। अब पूरा मामला और भी ज्यादा रहस्यमय हो गया है। अंबेडकर नगर के अकबरपुर में 2 मई को जो जनघन्य कांड हुआ वो पूरे उत्तर प्रदेश को स्तंभ कर गया। मिरानपुर मोहल्ले में एक ही परिवार के 4 मासूम बच्चों, 3 लड़के और एक लड़की का मृत शरीर एक कमरे में बिस्तर पर बिछा मिला। सबसे छोटी बच्ची 8 साल की थी और सबसे बड़ी बच्ची 14 साल की। बच्चों के चेहरे और सिर पर ईंटों से क्रूर वार किए गए थे, गले रेते गए थे और पूरे शरीर पर धारदार हथियार के निशान थे। ये देखकर हर किसी का खून खौल उठा। मां गायब थी, इसलिए शुरुआती जांच में पुलिस ने पहले उसी को मुख्य संदिग्ध माना, लेकिन आने वाले नाले में उसका शव भी बरामद हो गया। इस घटना ने पूरे मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया। पुलिस ने तेजी से छानबीन शुरू की और मुख्य आरोपी आमिर तक पहुंच गई। आमिर का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। पहले जान लेना और उसके बाद दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले में जेल जा चुका था। वो हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आया था। टांडा बांदा हाईवे पर पुलिस और स्वाट टीम के साथ हुई मुठभेड़ में आमिर को मार गिराया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की और फायरिंग भी की, जिसके जवाब में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। इसका नाम है आमिर सन ऑफ जान मोहम्मद। ये भी अकबरपुर के ही रहने वाले हैं। इनका नाम संज्ञान में आया। इसमें और छानबीन की गई। फिर उसके बाद जो मृतका है उसके हस्बैंड से भी इस व्यक्ति के बारे में पूछा गया और 1-2 अन्य व्यक्ति भी हैं जिनसे इस पे इंट्रोगेशन की गई। आज 4 तारीख को सुबह
यह सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो कि सुरारी अफजलपुर एरिया है थाना अकबरपुर का, वहाँ पे मोटरसाइकिल से भागता हुआ पुलिस को पता चला कि वो जा रहा है। वहाँ पे पुलिस टीमों ने उसका घेराव किया, जहाँ पे पुलिस मुठभेड़ हुई। आरोपी की तरफ से पुलिस टीम की तरफ फायर हुई। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी अपनी तरफ से फायर किया। इस पूरे एक्टिविटी में पुलिस के 2 कांस्टेबल भी घायल हुए हैं, जिनको गनशॉट इंजरी लगी है। और आरोपी को फिर सीएससी लाया गया। सीएससी से उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। अब इसमें और भी जो अन्य पहलू हैं, उसमें भी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। पूरा गांव और जिला इस घटना से सदमे में है। बच्चे के पिता सऊदी अरब में काम करते थे। जब वो घर लौटे तो उनके सामने ये भयानक मंजर था। पूरा परिवार का सफाया हो चुका था। पड़ोसी और रिश्तेदार रो रो कर उनका भी बुरा हाल था। लोग पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद शुरुआती 24 घंटे में पुलिस ने क्यों मां को ही मुख्य आरोपी मान लिया था। शुरुआती जांच में कई सवाल उठे हैं, फिर भी पुलिस की त्वरित कार्रवाई और आरोपी के एनकाउंटर में ढेर होने से सराहना भी पुलिस की जा रही है। ये तीनों घटनाएं साफ दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध करने की कोई जगह नहीं बची है। पुलिस तेज है, सख्त और बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। आप इन तीनों मामलों पर क्या सोचते हैं? ग्रेटर नोएडा का चेन स्नैचर, मुरादाबाद का मौलवी या अंबेडकर नगर की जनगणना हत्या, कौन सी घटना आपके लिए सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ा रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।